बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आबने हुर्मुज़ को बाईपास करने के लिए ना एक पाइपलाइन है जो फजीरा की तरफ जाती है। इसको फजीरा पाइपलाइन कहते हैं। अब इस पाइपलाइन के जरिए से मुतबादिल रास्ता लिया जा रहा था कि आबने हुर्मुज़ को बाईपास करते हैं, पर्दी तरफ से तेल निकालेंगे। इस पाइपलाइन पे 2 जगह हमला हुआ है। ये पाइपलाइन आग की जद में आ गई है। तो अब अगर ये ईरान ने किया है तो ईरान तेल ले जाने के दूसरे रास्ते भी बंद कर रहा है। लेकिन ना, समंदर से रास्ता बंद करना जरा मुश्किल होता है। पाइपलाइन को तबाह करना तो मसला ही कोई नहीं है। जब आपकी पाइपलाइन सैकड़ों किलोमीटर पे जा रही है तो आप कहीं पे भी धमाका कर सकते हैं, मिसाइल या ड्रोन मार सकते हैं। तो पाइपलाइन आप उड़ा दें, उसके बाद सप्लाई बंद हो जाएगी फौरी तौर पे। ऐसा ही होता है। तो अगर ये ईरान ने किया है तो पता चल जाएगा, और अगर किसी और ने किया है, क्योंकि कुवैत के अंदर मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में, वाटर सैलिनेशन प्लांट के ऊपर हमला हुआ। कुवैत अपना पीने का जो पानी है उसका लगभग 90% वो हासिल करता है समंदर के पानी को साफ करके, सैलिनेशन पॉइंट के जरिए से। तो उसके ऊपर एक हमला हुआ था, और अब दावा किया जा रहा है कि वो हमला ईरान ने नहीं किया बल्कि इसराइल ने किया है। और ये दावा भी ईरान की जानिब से किया गया कि हमने ऐसा कोई हमला नहीं किया है। नाज़रीन, इराक़ची डॉक्टर अब्बास इराक़ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उन्होंने अरब ममालिक के लिए एक स्टेटमेंट जारी किया, ख़ास तौर पर सऊदी अरब के लिए। उन्होंने कहा जी कि ईरान बड़ी इज्जत करता है सऊदी अरब की किंगडम की, रियासत सऊदी अरब की बहुत इज्जत करता है ईरान, और उन्हें बिल्कुल अपना भाई समझता है इस कौम को। ये ईरान ने स्टेटमेंट दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि हम जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, वो जो जारहाना अमल लेकर यहां पे दुश्मन आए हैं, हम उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो हमारे लिए जरूरी है। और ये दुश्मन अरबों के और ईरानियों के मुश्तरका दुश्मन है, और ये हमें कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, ये भी उन्होंने कहा। और आप देखिए कि हमने उनके साथ क्या किया और उनकी फजाई ताकत का क्या हाल किया। ये कहते हुए उन्होंने ट्वीट के नीचे फोटो भी लगा दिया। जो अमेरिकी तैयारे तबाह किए हैं ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स के सऊदी अरब के अंदर। साथ इराक़ची ने कहा जी देखिए, हम बड़ी इज्जत करते हैं सऊदी अरब की, हमें बहुत प्यार है, हमारे भाई हैं। हम सिर्फ दुश्मनों को मार रहे हैं जो हमारे और अरबों के मुश्तरका दुश्मन है, ये हमारी हिफाजत नहीं कर सकते। और साथ ही उन्होंने एंड में ये तस्वीर लगाई और ये कहा कि हाई टाइम टू इजेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस, कि ये बेहतरीन वक्त है कि यहां से अमरीकी अफवाज को निकाल दिया जाए खित्ते में से। ये इराक़ची ने एक मुतालबा किया है और एक पैगाम दिया है। नाज़रीन, ईरानी हैकर्स ने इसराइल के कुछ सीसीटीवी कैमरास जो हैं उनको हैक कर लिया था, और हैक करने की जो वजह समझ आ रही है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर दी है, और इसराइल के अंदर से सोर्सेज के हवाले से उन्होंने ये खबर देते हुए बताया कि ईरान के जो हैकर्स हैं उन्होंने इसराइल के अंदर तबाही के सबूत इकट्ठे करने के लिए वहां के कैमरास को हैक किया। क्योंकि इसराइल देखे ना, चीज़ें सामने आने नहीं दे रहा, वो बताते ही नहीं है। कोई रिपोर्ट करता है उसको उठाकर जेल में डाल देते हैं। तो इसराइलियों की पॉलिसी बहुत सख्त है, उन्होंने सेंसरशिप लगाई हुई है कि जंग में होने वाले नुकसानात, लाशें, जख्मी, वो बिल्कुल नहीं दिखाने। इससे खौफ फैलता है इसराइल के अंदर। तो अब इसराइल के अंदर नुकसान कैसे दिखाया जाए, तो ईरान ने वहां पे अपने हैकर्स के जरिए से कैमरों को हैक किया, और ये 50 के करीब सिक्योरिटी कैमरे हैक किए गए, जिनके जरिए से वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक ईरान ने वो फुटेज हासिल की है जिसमें इसराइल में होने वाली तबाही को दिखाया जा सकता है। ब्लूमबर्ग की एक खबर है, ये भी अमेरिकन मीडिया है, और इसकी खबर के मुताबिक ईरान की पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ पर टैक्स के नफाज का बिल मंजूर कर दिया है। यानी अब कानूनी और आईनी तौर पर ईरान आबनाए हुर्मुज़ से टैक्स इकट्ठा कर सकता है। यानी अब वहां से जो बहरी जहाज या टैंकर्स गुजरेंगे वो ईरान की शराइत पे गुजरेंगे, और ईरान वहां से टैक्स भी इकट्ठा करेगा। ये अब उनकी पार्लियामान ने बाकायदा इस बिल की मंजूरी दे दी है। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ईरान कुछ ऐसे मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है जिनमें बारूद नहीं है, वो तबाही नहीं फैलाते, और ना वो कोई बहुत महंगे हैं, वो बहुत सस्ते मिसाइल्स हैं। और ईरान उन्हें सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि इंटरसेप्टर्स को ज़ाया किया जाए। वो अरब ममालिक में इसराइल के अंदर बहुत सारे ऐसे मिसाइल इस्तेमाल करता है जिनके अंदर कोई बड़ी सलाहियत नहीं होती, वो तबाही नहीं फेरते, लेकिन वो डिकॉयस का काम करते हैं। उनका काम है वो हवा में जाते हैं और वो दावत देते हैं इंटरसेप्टर्स को कि आओ आकर हमारे साथ टकराओ। तो बड़े महंगे इंटरसेप्टर्स जिनकी कीमत जो है वो $2 से $4 मिलियन तक है, वो बड़े महंगे इंटरसेप्टर्स हैं। $20 से $40 लाख का एक इंटरसेप्टर है। वो जाते हैं 3-3, 4-4 उड़ के जाकर उन मिसाइलों को निशाना बनाते हैं, और उन मिसाइलों की ना कोई कीमत है ना कोई औकात है, लेकिन वो महंगे तरीन इंटरसेप्टर्स को ज़ाया कर रहे हैं। ये ईरान की एक हिकमत अमली है लड़ाई में,
जो अभी हाल ही में रिपोर्ट हुई है, और इसके ऊपर भी जो दिफाई माहिरीन है वो सर पकड़ के बैठ गए कि ईरान ने दुनिया का लड़ने का तरीका ही तब्दील कर दिया। उसने सारी लड़ाई को ड्रोन्स पे और मिसाइलों पे शिफ्ट कर दिया। अब पूरी दुनिया को मिसाइल, इंटरसेप्टर्स और ड्रोन बनाने पड़ेंगे, और लड़ाई का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, पूरी की पूरी साइंस है, वो तब्दील हो जाएगी ईरान की, अमेरिका की और इसराइल की इस लड़ाई के बाद। अमेरिका ने जो लड़ाई लड़ी है ये पिछली सदी वाली लड़ाई है। चाइना के जो माहिरीन है वो बार बार ये कहते रहे हैं कि अमेरिका के हथियार पुराने हैं और लड़ने का तरीका भी पुराना है, दुनिया आगे निकल गई है, वो इस सदी की लड़ाई को समझा ही नहीं है। आज तक अमेरिका ने सिर्फ अटैक किया, वापस अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं हुआ। अब जब अटैक वापस हुआ है तो अमेरिका को समझ आ रही है कि वाकई में पुरानी वॉर स्ट्रेटजीज अब काम नहीं करती। नाज़रीन, अमेरिका की बात हो रही है तो रशिया ने भी अमेरिका की मिथ तोड़ दी है। अमेरिका बहुत सारी जगहों से मार खा गया इस मरतबा। अमेरिका का एक रोब होता था, एक दबदबा होता था, वो अब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि क्यूबा हमारी झोली में आकर गिरेगा, हम क्यूबा को मजबूर कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि मैं ईरान से फारिग हो जाऊं तो क्यूबा को फतह करूंगा और यह मेरी किस्मत में लिखा है। लेकिन क्यूबा के हालात इतने बुरे हो गए अमेरिकन पाबंदियों के बाद कि उनके अस्पतालों में जनरेटर चलाने के लिए भी फ्यूल मौजूद नहीं था और वहां पे बच्चे मर रहे थे। तो ऐसे में रशिया ने अपना एक तेल बरदार जहाज रवाना किया, बहुत बड़ा ऑयल टैंकर, उसमें 1 लाख टन रॉ तेल था। वो तेल उन्होंने रवाना किया, उसको स्क्वाड किया, उसको समंदर में पहुंचाया क्यूबा के करीब, और फिर वो अमेरिकी पानियों में से गुजरता हुआ क्यूबा तक पहुंच गया, और अब वो क्यूबा में लंगरअंदाज होकर वहां पे तेल उतार रहा है। ये अमेरिका की मिथ तोड़ दी। रशिया डंके की चोट के ऊपर वहां पे घुसकर और क्यूबा को तेल पहुंचा रहा है इंसानियत के नाते। तो आज रशिया, चाइना या यूरोप वो अमेरिका को वैसे नहीं देखते, हत्ता कि ईरान भी वैसे नहीं देखता जैसा सब पहले देखते थे। और ये इसका क्रेडिट जाता है डोनाल्ड ट्रंप को कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे हमला करके वो गलती कर दी, और खास तौर पे उसमें आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद करके वो गलती कर दी कि एक पूरी कौम इनके गले पड़ गई और अब वो गले से उतरती नहीं है, वो छोड़ते ही नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर से एक अफसोसनाक खबर है, मैं चाहता हूं इस पर जरूर मैं बात करूं। उम्मे रुबाब, ये एक निहत्ती मासूम लड़की, इसके वालिद को, चचा को, दादा को कत्ल किया था वडेरों ने, बहुत ताकतवर लोगों ने। पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस भी रहे हैं, वो अच्छे तगड़े लोग हैं वहां पे सिंध के। उन्होंने कत्ल किया था जाती अनाद के ऊपर। ये लड़की 8 साल तक मुकदमात लड़ती रही, नंगे पैर अदालतों में आती रही। इस लड़की का इम्तिहान नहीं था, ये इम्तिहान था पाकिस्तान की अदलिया का। एक दिन ये चीफ जस्टिस की गाड़ी के आगे भी आई, साकिब निसार। उन्होंने यकीन दिलाया कि 2 महीने में इंसाफ होगा, नहीं हुआ। फिर यह कहा गया दहशतगर्दी का मुकदमा है, 3 महीने के अंदर हर हाल में इंसाफ होना चाहिए, नहीं हुआ। फिर दहशतगर्दी की अदालत ने कहा दहशतगर्दी तो हुई नहीं, दूसरी अदालत में चला गया मामला। ये निज़ाम इंसाफ का एक इम्तिहान था जिसमें पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ फेल हो गया। ये लड़की मुकदमा लड़ती रही, नंगे पैर अदालतों में आती रही, कभी कहीं एहतजाज करती थी, कभी कहीं बात करती थी। इसने तमाम दरवाजे खटखटाए, लेकिन अदालत ने मुल्ज़िमान को बाइज्जत बरी कर दिया। ये इतना नहीं है, बल्कि वो मुल्ज़िमान दंदनाते हुए अपने इलाके में दाखिल हुए और बेशुमार उन्होंने हवाई फायरिंग की। उनके लोगों ने उन्होंने सेलिब्रेट किया और फायरिंग के साथ सेलिब्रेट किया। बिलावल का सिंध ऐसा है, सरदारी का सिंध ऐसा है।